इस समय मौजूद है श्री बांके बिहारी मंदिर के गेट के ठीक सामने और इस समय वक्त हो रहा है करीब 3:45 का और दर्शन खुलने का समय है शाम को करीब 5:15 साढ़े 5 बजे के बीच में। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भक्तों का जो आने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। सुबह जो दर्शन है करीब 12:15 बजे तक यहाँ पर भक्तों का सिलसिला लगातार जारी रहता है और दर्शनार्थी लगातार आते रहते हैं। खास तौर पर जो भीड़ की जो संख्या है वो दोपहर के बाद में बढ़ना शुरू हो जाती है। लोग हम अपने काम से निवृत्त होकर जो दूर दराज से लोग आते हैं तो वो कहीं ना कहीं दोपहर तक यहाँ पर आ पाते हैं और शाम को दर्शन करना वो सुलभ समझते हैं। धीरे धीरे यहाँ पर पब्लिक का आना शुरू हो गया, दर्शनार्थियों का आना शुरू हो गया है और मुझे लगता है कि धीरे धीरे जब समय दर्शन के लिए पहुँचेगा तो वहाँ तक यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। इस समय आप देख सकते हैं कि सैकड़ों लोग अंदर भी बैठे हुए हैं, जमीन में बैठे हैं, बांके बिहारी जी के मंदिर के पट खुलने का इंतजार भी कर रहे हैं कि कब वो पट खुले और कब हम श्री वृंदावन के राजा का दर्शन भी करें। देश में इस समय कॉरिडोर को लेकर एक बड़ी चर्चा चल रही है। देश की राजनीति में इस समय सबसे बड़ा अगर कोई खबरों का कोई केंद्र है तो वो है श्री धाम वृंदावन। चूंकि कॉरिडोर बनाने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने एक हरी झंडी दे दी है और रास्ता साफ कर दिया है कि यहाँ पर कॉरिडोर बनना चाहिए। तमाम श्रद्धालु हैं, सुबह से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, गोसाइयों से चर्चा की, गोस्वामियों से चर्चा की, वहाँ की महिलाओं से चर्चा की, गृह स्वामियों से चर्चा की, दुकानदारों से चर्चा की। अब हमारा जो अगला पड़ाव है वो है दर्शनार्थियों से चर्चा करना। आखिर जो दर्शनार्थियों का जो अपना व्यू है, अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उनका कहने का, कि जब वो दूर दराज से आते हैं दर्शन करने के लिए और उन्हीं दर्शनार्थियों को इतनी मेहनत करने के बाद बांके बिहारी जी की एक झलक देखने को ना मिले और वो वापस अपने गंतव्य तक पहुंच जाए तो मन में कितनी पीड़ा होगी, दिल में कितनी कसक होगी, ये बात तो केवल वही दर्शनार्थी बता पाएंगे। एक एक करके तमाम दर्शनार्थी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम बात भी करेंगे कि आखिर कॉरिडोर का जो एक धड़ा विरोध भी कर रहा है, एक धड़ा समर्थन भी कर रहा है। तो हम ये यहाँ के तीर्थयात्रियों से जानेंगे कि कॉरिडोर के ऊपर क्या विचार है। मैम स्वागत है आपका, क्या नाम है आपका? शालिनी। शालिनी। शालिनी, राधे राधे। कहाँ से आई हैं आप? हम गाजियाबाद से। गाजियाबाद से आप चलकर आई हैं। मुझे लगता है शायद 3-4 घंटे आप पहले चली भी होंगी और अभी आप कड़ी धूप में यहाँ पर खड़ी है। बांके बिहारी जी मंदिर के पट खुलने का इंतजार है। मान के चलिए जब भीड़ का दबाव ज्यादा होगा और आप किसी भी तरह से दर्शन न कर पाए, उस स्थिति में क्या कीजिएगा? क्या कीजिए, दर्शन तो करेंगे ही पर भीड़ और ज्यादा अनलिमिटेड हो जाएगी। फिर कॉरिडोर तो बनना ही चाहिए। अभी कॉरिडोर बनने के लिए दिशा में जो कदम आगे बढ़ा है, सही क्या कॉरिडोर बनना चाहिए? बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। सब जगह बना है, महाकाल बना है, खाटू श्याम जी पे बना है, सब जगह बना है। यहाँ भी बन जाएगा तो दर्शन बहुत सहूलियत हो जाएगी। अब इतनी भीड़ अभी से इतनी है तो जब मंदिर खुलेगा तो पता नहीं कितनी भीड़ और होगी। कॉरिडोर बनना चाहिए। बनना चाहिए। चलिए मैम, क्या नाम है आपका? ऋतु। आप भी गाजियाबाद से आई हूँ मैं। पर कॉरिडोर बनना चाहिए क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत है और धक्का मुक्की बहुत ज्यादा है। धक्का मुक्की ज्यादा। हाँ, यहाँ पर व्यवहार भी थोड़ा सा मुझे कम वो लगा, व्यवहार ठीक नहीं है। तो फिर फिलहाल बनना चाहिए, बस ये कॉरिडोर बनना चाहिए। कॉरिडोर बन जाने से क्या कुछ आपको लग रहा है कि ये सहूलियत पब्लिक को जाने आने में, और देखिए गर्मी कितनी हो रही है बहुत ज्यादा, और आने जाने में व्यवस्था भी बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरा तो है बनना चाहिए। जी भैया, क्या नाम है आपका? राधे राधे। संजय नाम है। आप भी गाजियाबाद से? हाँ जी। जी, कॉरिडोर को लेकर क्या विचार है? देखिए, कॉरिडोर बनना चाहिए। जो भक्तगण आते हैं इतनी दूर से, उन्हें कम से कम सुविधा मिले, बच्चों को साथ लेके आ सके। इस समय तो बच्चों के साथ दर्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब बाबा जी के पट खुलते हैं तो बहुत ज्यादा धक्का मुक्की हो जाती है, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, तो दर्शन उससे हो नहीं पाते हैं बिल्कुल। लोग इतनी दूर से चलकर आते हैं, मुझे लगता है शायद आपका गाजियाबाद का पूरा ग्रुप है ये। जी जी, गाजियाबाद। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। जब लोग इतनी दूर से चलकर आते हैं और किसी कारणवश भीड़ की चलते अत्यधिक जब भीड़ हो जाती है त्योहारों के सीजन पर और उस समय दर्शन भी नहीं हो पाते, तो कैसा लगता है? उसमें बहुत पीड़ा होती है। बहुत पीड़ा होती है। बहुत पीड़ा होती है। उस समय कॉरिडोर की जरूरत महसूस बहुत जरूरत है आने जाने में। कॉरिडोर बनने से काफी सुविधा हो जाएगी। हाँ, तो वो बनना बहुत जरूरी है। कॉरिडोर बनने से सुविधा होगी। सुविधा होगी। चलिए, क्या नाम है आपका? सूरज सिंह परमार। कहाँ से आया? बसेड़ी, धौलपुर डिस्ट्रिक्ट। धौलपुर से, राजस्थान से। जी जी सर। कॉरिडोर को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है वृंदावन में। आपको क्या लगता है, ऐसे दर्शनार्थी कि कॉरिडोर बनना चाहिए या जिस तरह से दर्शन होते रहे इसी तरह से बनना चाहिए? बनना चाहिए। बनना चाहिए सर। क्यों लगता है कॉरिडोर? क्योंकि दर्शनार्थियों के लिए सुविधाएं हो जाएंगी सारी।
बहुत भीड़ रहती है, खड़े होना पड़ता है यहाँ, बहुत सारी परेशानियां हैं। हाँ, सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। कॉरिडोर बनना चाहिए। तमाम लोगों का यहाँ पर कहना है कि कॉरिडोर बनना चाहिए। आपका क्या नाम है बाबूजी? कॉरिडोर तो बनना चाहिए। जैसे यहाँ तंग है ना, यहाँ मतलब इतनी सुविधा नहीं हो पा रही है। छोटी छोटी गलियां हैं, भीड़ ज्यादा हो जाती है, दर्शन करने ज्यादा आते हैं। मैं फरीदाबाद से आया हूँ। वैसे फरीदाबाद से क्या नाम है हाँ, आपका? मेरा नाम किशन चंद शर्मा है। जी। मैं मोस्टली हर महीने आता हूँ लगभग। तो जिस हिसाब से सुविधा होनी चाहिए ना, उस हिसाब से सुविधा नहीं हो पा रही। छोटी छोटी गलियां हैं, भीड़ इतनी हो जाती है, दुकानें हो जाती हैं। फिर जो यहाँ के रेजिडेंट्स रहने वाले लोग हैं, अब जैसे भाई साहब जा रहे हैं मोटरसाइकिल से, तो कोई टक्कर मार रहा है, कोई भाई इधर से हट जाओ, मतलब बदतमीजी। छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, महिलाओं के। हाँ, तो ये बड़ी थोड़ी सी समस्या है। कॉरिडोर तो बनना चाहिए, बहुत जरूरी। चलिए, लगातार हम यहाँ पर दर्शनार्थियों से बात कर रहे हैं जो वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? रविशंकर रविशंकर। कहाँ से चल रहे हैं? तो दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं। कॉरिडोर बनने के लिए बड़ी चर्चा हो रही है वृंदावन में। कॉरिडोर बनना चाहिए? बनना चाहिए सर, जो सबका हुआ है तो सब बनना ही चाहिए। कॉरिडोर बन जाने से क्या लाभ है? सर मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, पहली बार आया हूँ यहाँ पर। आप पहली बार आए? जी जी। चलिए, और भी तमाम लोग हैं। बाबूजी क्या नाम है आपका? हम जाएंगे कहाँ से आया? राजस्थान टॉप से। राजस्थान से। कॉरिडोर बनने के लेकर जो चर्चा चल रही है, क्या लगता है आपको? कॉरिडोर बनना चाहिए। बनना चाहिए। लगातार भीड़ का जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है, तो भीड़ का दबाव कम होगा कॉरिडोर में? बिल्कुल कम होगा, और कभी कोई हादसा होने का डर नहीं रहेगा कॉरिडोर बनने से। बनना चाहिए। चलिए, क्या नाम भैया आपका? रोहित सिंह, आप कहाँ से? गाजियाबाद से आया हूँ। गाजियाबाद से। वृंदावन में कॉरिडोर बनने को लेकर चर्चा है। एक धड़ा कह रहा है कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, एक धड़ा कह रहा है बनना चाहिए। तो दर्शनार्थियों का क्या व्यू है, आपका क्या व्यू है कॉरिडोर को लेकर? देखो, मुझे लगता नहीं है कॉरिडोर बनने का कुछ खास फायदा होगा, क्योंकि कॉरिडोर एक छोटे से क्षेत्र में बन जाएगा, पर आप पीछे रोड की व्यवस्था कैसे करेंगे? बनारस में कॉरिडोर बना हुआ है, वहाँ पे भीड़ कौन सी खत्म हो जाती है? व्यवस्था पुलिस वालों को या प्रशासन को कुछ और दूसरा विकल्प ढूंढना चाहिए। मुझे लगता नहीं है कॉरिडोर बनने का कुछ खास फायदा होगा, मतलब कि भीड़ तो जितनी आती है उस हिसाब से आएगी। वो तो आप एक छोटे से क्षेत्र को डेवलप करते हैं, बाहर रोड पे तो भीड़ रहेगी। अभी भी जाकर देखिए, बाहर रोड पे अभी भी भीड़ है, दुनिया भर की भीड़ है। बनारस में कॉरिडोर बन गया, वहाँ क्या फायदा होगा? कुछ खास फायदा मुझे लगता नहीं है कोई फायदा होगा। बन जाएगा, देखेंगे, फिर क्या पता ये चीज अच्छी हो, पर मुझे लगता नहीं है कोई खास फायदा होगा। बनने से कोई खास फायदा नहीं दिख मुझे नहीं लगा, मुझे कोई खास ऐसा दिखेगा नहीं, क्योंकि बाहर रोड आना तो हमें बाहर रोड से पड़ेगा ना। यहाँ पे तो हम 15 मिनट बाद आएंगे, आधे घंटे बाद आएंगे, पर यहाँ तक पहुंचेंगे कैसे? सड़क पर तो जाम है। वहाँ पे डेवलप करते, थोड़ा सा ठीक करते हैं रोड को, गाड़ी पार्किंग कुछ और चीजें करेंगे, तो यहाँ तक पहुंचे तो फिर बाद में सोचें। फिर पीछे से 1 घंटे में परेशान होकर आए हैं, यहाँ पे 15 मिनट की क्या परेशानी है? 10 मिनट लगते हैं दर्शन करने में, जाएंगे आएंगे। हमें यहाँ पे क्या मतलब किसी कॉरिडोर का, मतलब इतना कोई खास